जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. This is my second lecture. If you are not familiarized with this lecture, you can go to the previous video, and from the playlist you can watch my video so that these lectures would be more understandable for you. Okay, ji. It's saying how does this marketing message apply to the notion of ID? We have studied about personality traits. We have studied about ID in the previous lecture. So this ad is basically it captures some of the mystery and the excitement associated with the forces of primitive drive. There is a girl, it's written Diva, and it's holding a small snack in her hand. So this ad captures some mystery and excitement associated with the forces of primitive drive. Okay, let's move forward. Okay, ji. It's saying why is appealing to an aggressive consumer a logical position for this product. It's saying why why is the appealing to an aggressive consumer a logical position for this ad. Let's see why. Because its consumer seeks to excel and achieve recognition. That's why. Basically, these ads are giving you an idea. It's saying create your own comeback. Consumer seeks to excel and achieve recognition. Then trait theory. We are going to study about trait theory. Trait theory focuses on measurement of personality in terms of traits. We measure the personality, we observe the personality in form of various traits. Trait any distinguishing, relatively enduring way in which one individual different from the other. On the basis of traits, हम ये कह सकते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल अपने दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट ट्रेड्स. सो इसलिए हम ये कह रहेंगे कि एक ट्रेड की बेस के ऊपर हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को डिफरेंटली देख सकते हैं. फिर पर्सनैलिटी इज लिंक टू ब्रॉड प्रोडक्ट कैटेगरीज एंड नॉट स्पेसिफिक ब्रांड्स. पर्सनैलिटी जरूरी नहीं कि किसी स्पेसिफिक ब्रांड के साथ ही लिंक हो, ये ब्रॉड प्रोडक्ट कैटेगरीज के साथ भी लिफ्ट हो सकते हैं. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स हमने पढ़ लिए. फिर इसमें देखिए जी क्या कह रहा है. सूप एंड सूप लवर ट्रेड्स. यहाँ पे सूप और चिकन नूडल्स और सूप लवर ट्रेड्स हैं, उनको हम देख लेते हैं. अच्छा जी, इसमें कहता है चिकन नूडल सूप लवर वॉच अ लॉट ऑफ टीवी. अब ये बेसिकली रिसर्चेज हो चुकी हुई हैं इनके ऊपर, ऐसे कंज्यूमर्स के ऊपर जो कि चिकन नूडल्स या चिकन नूडल सूप लवर हैं. तो उसकी बेस के ऊपर देखें कि हमने एक ट्रेट, एक ये ट्रेट ही है ना बेसिकली, चिकन नूडल्स को यूज करना, कंज्यूम करना, इट्स अ ट्रेट. सो दे वॉच लॉट ऑफ टीवी, आर फैमिली ओरिएंटेड, हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, आर आउटगोइंग एंड लॉयल, लाइक daytime talk shows, and most likely go to church. ठीक है जी. उसके बाद टोमेटो सूप लवर हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. उसके बाद वेजिटेबल या माइनस्टोन जो है सूप लवर्स हैं, तो उनकी ट्रेड्स हैं. ठीक है जी. उसके बाद पर्सनैलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर. इन डिफरेंट पर्सनैलिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हम डिफरेंट कैटेगरीज को पढ़ेंगे. कंज्यूमर इनोवेटिव क्या चीज होती है, डॉगमेटिज्म क्या है, सोशल करेक्टर क्या है, नीड फॉर यूनिकनेस क्या है, ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल क्या है, सेंसेशन सीकिंग एंड वैरायटी नोवेल्टी सीकिंग क्या है. इनको हम वन बाय वन पढ़ते जाएंगे अभी कमिंग स्लाइड्स के अंदर जी. Like saying how does this ad target the inner directed outdoor persons. ठीक है. A sole person is experiencing the joy and adventure of wilderness. कि वो एक अकेला बंदा एडवेंचर को पसंद कर रहा है, ये एड इस तरीके से इसको बता रही है. ठीक है जी. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब वो जो पीछे हमने ये डिफरेंट जो आपको मैंने बताया था कि पर्सनैलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, इनको वन बाय वन हम पढ़ते जाएंगे. पहला है कंज्यूमर इनोवेटिवनेस. सो पहले हम उसको देख लेते हैं. कंज्यूमर इनोवेटिवनेस क्या है कि विलिंग, ऐसे कंज्यूमर जो इनोवेशन को बड़ा पसंद करते हैं, दे आर विलिंग टू इनोवेट. कंज्यूमर इनोवेटिवनेस इज अ कंस्ट्रक्ट दैट डील्स विद हाउ रिसेप्टिव कंज्यूमर्स आर टू न्यू प्रोडक्ट्स. कि इसमें हम ये देखते हैं कि कितने रिसेप्टिव हैं,
कितना अच्छे से न्यू प्रोडक्ट को कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है या यूज करता है। सो जो कंज्यूमर इनोवेटिवनेस है, ऐसे कंज्यूमर जो नई प्रोडक्ट को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। कंज्यूमर इनोवेटिवनेस हैज बीन डिफाइंड एज अ प्री डिस्पोजिशन और प्रोपेंसिटी टू बाय एंड अडॉप्ट न्यू प्रोडक्ट और अ प्रेफरेंस फॉर न्यू एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस। बेसिकली ऐसे कंज्यूमर्स क्या कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं लाइफ में। वो नई नई प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और नई नई प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। ठीक है जी। विलिंग टू इनोवेट और नई नई प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना। ठीक है जी। सो ये हमने देख लिया। अच्छा जी। उसके बाद कंज्यूमर मोटिवेशन स्केल है बेसिकली जनरल कंज्यूमर इनोवेटिवनेस स्केल। जैसे इसमें कहता है कि आई वुड रेदर स्टिक टू अ ब्रांड आई यूजली बाय देन ट्राई समथिंग आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ, या व्हेन आई गो टू अ रेस्टोरेंट आई फील इट इज सेफर टू ऑर्डर डिशेस आई एम फेमिलियर विद। ठीक है जी। सो ये बेसिकली एक स्केल है, इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन समझने के लिए आप इसको यहाँ पे रोक के पढ़ भी सकते हैं। ठीक है जी। हम आगे चलते हैं। दूसरा था डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म क्या है जी? डॉगमेटिज्म इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। डॉगमेटिज्म क्या है? इट इज ऑल्सो अ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट रिफ्लेक्ट्स डिग्री ऑफ रिजिडिटी अ पर्सन डिस्प्ले टुवर्ड्स अनफेमिलियर एंड टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन दैट इज कंट्री टू हिज और हर ओन एस्टेब्लिश बिलीव। कि एक इंसान जो अपने जो इंफॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड नहीं है, अ डिग्री ऑफ रिजिडिटी, कि कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस एक बंदा दिखा रहा है टुवर्ड्स अनफेमिलियर और टुवर्ड अनफेमिलियर प्रोडक्ट्स की तरफ, या अनफेमिलियर चीजों की तरफ कितनी डिग्री ऑफ रिजिडिटी एक इंसान दिखा रहा है, कितनी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, या टुवर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज कंट्ररी टू हिज और हर ओन एस्टेब्लिश बिलीव्स, या ऐसी बात जो उसके बिलीव्स में नहीं है वो अगर की जाए तो उनके अगेंस्ट कितनी रेजिस्टेंस एक बंदा दिखाता है, वो डॉगमाटिज्म कहलाता है जी। उसके बाद सोशल करेक्टर। सोशल करेक्टर आर इंडिविजुअल करेक्टर्स दैट रिजल्ट फ्रॉम adoption and internalization of culture. The theory of social character would predict that people who adhere to the same culture may have similar personalities, behavior, tendencies and attitude. सोशल करेक्टर से क्या मतलब है? कि जो इंडिविजुअल जिस सोसाइटी में रह रहा होता है, वही वो कल्चर और उसी की पर्सनैलिटी, उसी का परसोना, उसकी एक शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। सो जिस कल्चर में रह रहा है, उस सोशल करेक्टर उसके ऊपर बड़ी हद तक इन्फ्लुएंस हो रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। फिर नीड फॉर यूनिकनेस। कंज्यूमर हु अवॉइड कंफर्मिंग टू एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर्स। ऐसे कंज्यूमर्स जो यूनिकनेस को पसंद कर रहे होते हैं और वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस या स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को रिलाई नहीं कर रहे होते, उनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को नहीं तोल रहे होते। देन द डिजायर टू परस्यू डिफरेंशिएशन फ्रॉम अदर्स। वो दूसरों से डिफरेंट रहना चाह रहे होते हैं। thereby motivates consumers to prefer products that promote distinctiveness. So ऐसे consumers जिन प्रोडक्ट्स में डिस्टिंक्टिवनेस होती है, दूसरों से हट के जो प्रोडक्ट्स होती हैं, वो वाले यूज करते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मैं इस स्लाइड को यहाँ पे रोक देता हूँ ताकि आपके लिए जो मैं ऑप्टिमम स्टिमुलेशन लेवल से दोबारा स्टार्ट करूंगा।